अब जो है हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कौन कौन सी होती है, उनको कैसे निकाला जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। याद रखने से ज्यादा बेटर है कि हमें इनको निकालना आना चाहिए। तो देखिएगा, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। सबसे पहले सर्व समीकरण क्या होती है? एक समीकरण कब सर्व समीकरण का रूप लेती है? तो जब एक समीकरण सर्व समीकरण का रूप लेती है, कब? जब उसके सभी मान उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तब वो सर्व समीकरण कहलाएगी। एक समीकरण सर्व समीकरण तब कहलाती है जब उसके सभी मान उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज में मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, ये कोण यहाँ 90 डिग्री है और मान लीजिए ये थीटा है। अब अगर मैं आपको बोलना चाहूं कि ये जो अगर एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें कौन सा थ्योरम लागू होता है? तो हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लागू होता है। तो देखिए, माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी 90 डिग्री है। अतः समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय अभी हमने पिछले वीडियो में सीखी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये तो इस अपने पास थीटा की समभुजा लंब, ये हुआ अपने पास 90 डिग्री के सामने कर्ण, और ये हो गया अपने पास आधार। अब आप देखिए, मैं ऐसा लिख सकता हूं, आधार कितना है? ए बी। आधार कितना है? चलो कोई बात नहीं, तो कर्ण स्क्वायर यानी कि एसी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर यानी एसी स्क्वायर, लंब अपने पास कितना है? ए बी स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब अपने पास जो ये पाइथागोरस प्रमेय इस समकोण त्रिभुज में लागू हुई है, हमें क्या करना है? इसको समीकरण नंबर 1 नाम देना है। अब मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों को AC स्क्वायर से भाग दे देता हूं। AC स्क्वायर से भाग देने पर, जब आप इसके दोनों पक्षों को AC स्क्वायर से भाग देते हो, तो AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर क्या होता है? एक AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। AB अपने पास क्या है? लंब है, और AC अपने पास क्या है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर है। अब सुने, क्या हमने लाल कक्का से लंब बटा कर्ण किसके मान के लिए सीखा था? लंब बटा कर्ण सीखा था साइन थीटा, और यहाँ स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यानी हम इसको पहले लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये प्लस BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। BC अपने पास क्या है? आधार बटा BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर यानी कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या होता है? आधार बटा कर्ण क्या होता है? कोस थीटा, और ये स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। अपने पास जो पहली सर्व समीकरण है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी सरसमीका की सहायता से हम दो छोटी सरसमीका और निकाल सकते हैं जो कि आपस में पक्षांतर से संबंधित होगी। तो देखिए, हमने अभी निकाला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं लिखना चाहूं तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को अगर मैं लिखना चाहूं तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीन सरसमीकाएं अपने पास पहले हमने निकाली है। इसी तरह से हम और सरसमीकाएं निकालते हैं। तो देखिएगा, वापस इसी समकोण त्रिभुज एबीसी में हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। जैसे हमने इस ए सी स्क्वायर का समीकरण के दोनों पक्षों में भाग दिया, अब हमें ए बी स्क्वायर का देना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को ए बी स्क्वायर से भाग देने पर, जब ए बी स्क्वायर से भाग देते हैं तो अपने पास क्या आता है, ए बी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर बराबर का ए बी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर। अब आप देखिए, ए बी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर होता है एक, बी सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर, बी सी अपने पास क्या है, आधार बटा ए बी अपने पास क्या है, लंब। यानी कि लाल कक्का से जब अपन कंपैरिजन करते हैं तो अपने पास आधार बटा लंब, यानी ये टेन होता है तो ये कौन सा थीटा है, कोट थीटा। तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए सी बटा ए बी, ए सी कर्ण बटा ए बी क्या है, आधार। ए बी क्या है, आधार के, ए बी क्या है, लंब। कर्ण बटा लंब, इसका रेसिप्रोकल है तो यहाँ साइन होता है, इसका रेसिप्रोकल कोसेक, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि अपने पास जो सरसमीका आई वो आई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम इसको वापस लिख सकते हैं किस तरीके से, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इस कोट स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस का, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीन सरसमीका और आ गई। अब हम तीन सरसमीकाएं और निकालते हैं। तो देखिए, अब यही अपने पास पाइथागोरस प्रमेय है। जब हमने पहले ए सी स्क्वायर का भाग दिया, फिर ए बी स्क्वायर का भाग दिया, बी सी स्क्वायर का भाग देते हैं तो दोनों पक्षों को बी सी स्क्वायर से भाग देने पर, बी सी स्क्वायर से भाग देते हैं तो देखिए, ए बी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर। ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी यानी लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या होता है, ए बी बटा बी सी लंब बटा आधार, लाल कक्का। तो देखिए, लंब बटा आधार क्या होता है, टेन, लेकिन यह स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी सी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर 1, ए सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर। कर्ण, ए सी कर्ण है और बी सी क्या है, आधार। कर्ण बटा आधार क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। 1 इज इक्वल टू आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुल मिलाकर के अपने पास इस समकोण त्रिभुज की सहायता से हम 9 सरसमीकाएं निकाल सकते हैं। 9 सरसमीकाएं हमने पहले निकाली थी। कुल मिलाकर के 9 और 9 कितनी सरसमीकाएं हुई? 18 सरसमीकाएं हो गई। और ये हमें याद होना जरूरी है। प्रश्नावली नंबर 6, प्रश्नावली 7 और प्रश्नावली 8 जो है उसमें हमारी ये मदद करेगा। तो अब आप देखिए 2 सूत्र और आप देख लीजिए। चलो आगे बता देते हैं, एक साथ लिख देते हैं। अब जो है हम इन सभी त्रिकोणमितीय सरसमीकरणों का एक जगह संकलन करते हैं। तो देखिए पहली सरसमीका मैंने लिखी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड मैंने लिखा है कोस स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चौथा मैंने आपको लिखवाया था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। पांचवा क्या आ जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। छठा क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। सातवां आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आठवीं सरसमीका आ जाएगी टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और नौवा आ जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब दो इंपॉर्टेंट सूत्र लिखे हूं मैं। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब इन सब समीकरणों को आपको मुंह पर याद करना जरूरी है, नहीं तो समय ज्यादा लगेगा। और जब आप इनका अभ्यास करोगे एक दो बार तो ये निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगी।